हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ गोविंद कुमार, लेक्चरर ऑफ मैथमेटिक्स। आज हम 11th का जो टॉपिक है फंक्शन, उसी को कंटिन्यू करेंगे। फंक्शंस में मैंने लास्ट वीडियो में आपको इसकी टाइप ऑफ फंक्शंस बताया था, कौन कौन सी टाइप होती है फंक्शंस में। अब हम पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शंस। फंक्शन को हम किस किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो फंक्शंस को रिप्रेजेंट करने की जो फॉर्म होती है वो होती है आपकी, जैसे सेट को रिप्रेजेंट करते हैं, रिलेशंस को रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे ही फंक्शंस को भी रिप्रेजेंट करेंगे। रोस्टर फॉर्म में, बिल्डर या सेट बिल्डर फॉर्म में होता है आपका। इसमें बिल्डर फॉर्म होती है आपकी बाई फार्मूला, बाई एरो डायग्राम और बाई ग्राफ। तो दीज आर 5 टाइप्स इन विच वी कैन रिप्रेजेंट ए फंक्शन। तो पहली जो टाइप है हमारी रोस्टर फॉर्म, बेटे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो रोस्टर फॉर्म क्या होगी आपकी, रोस्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहला हमारा रोस्टर फॉर्म है। तो रोस्टर फॉर्म में यदि आपको रिप्रेजेंट करना है फंक्शंस को तो कैसे लिखेंगे। तो रोस्टर फॉर्म क्या होती है, यदि f हमारा फंक्शन है a to b वेयर a is equal to 1 2 3 4 and b is equal to 2 3 4 5। सिंपल सा एग्जाम्पल से आपको दिखाएंगे रोस्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और किस तरह से लिखा जाता है आपको। तो रोस्टर फॉर्म में जब लिखेंगे तो आप यहाँ लिखेंगे f फंक्शन है हमारा a to b वेयर a 1 2 3 4 है, b हमारा 2 3 4 5 है। तो f जो फंक्शंस होगा वो किस तरह से लिखा जाएगा, रोस्टर फॉर्म में हम लिखेंगे तो 1 2 2 3 3 4 4 5 इस तरह से पेयर में लिखेंगे आपका, और सेपरेटेड बाई कॉमा। जैसे आपका रिलेशंस में लिखते हैं वैसे ही फंक्शन में लिखेंगे। बस इसकी कंडीशंस होगी कि a का हर एलिमेंट b से रिलेटेड हो और एक एलिमेंट कि एक इमेज हो, एक से ज़्यादा इमेज ना हो, तभी वो रिलेशन क्या कहलाती है, फंक्शन कहलाती है। तो ये जो फॉर्म होती है, इस तरह से जब फंक्शन लिखा होता है आपका तो वो क्या कहलाता है, आपका रोस्टर फॉर्म होती है। ये इस तरह से रिप्रेजेंट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगी, रोस्टर फॉर्म। बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे इसको, इसी क्वेश्चंस को यदि आप बिल्डर फॉर्म में लिखते हो बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो इसी फंक्शंस को आप, यदि a हमारा ये है, b ये है, तो बिल्डर फॉर्म में यदि हम लिखते हैं तो f इज इक्वल टू a b वेयर a बिलोंग्स टू a, b बिलोंग्स टू b एंड fx इज इक्वल टू x प्लस 1। ये आपका क्या है, ए बी वेर ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी। कंडीशंस है कि एफ एक्स किस तरह से डिफाइन है, एक्स प्लस 1, यानी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 लिख सकते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 लिख सकते हैं। तो ये जो इसी फंक्शंस को आप इस तरह से लिखेंगे तो ये आपकी बिल्डर फॉर्म हो जाएगी, ये आपकी रोस्टर फॉर्म है। बाई फार्मूला लिखेंगे तो सिर्फ आपका ये है ही फार्मूला, एफ एक्स इज इक्वल टू, बाई फार्मूले में आप ऐसे लिख सकते हो, बाई एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। ये बाई फार्मूला हो गया आपका। रूल ये है कि एफ एक्स किस तरह से डिफाइन है, एक्स प्लस 1 से डिफाइन है आपको। और ग्राफ पे बाई ग्राफ, बाई एरो डायग्राम और बाई ग्राफ से रिप्रेजेंट करना है आपको, तो कैसे करेंगे वो देखेंगे आप। बाई एरो डायग्राम, एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे करेंगे आपका, यदि हमारा फंक्शंस है, यदि हमारा फंक्शंस है आपका f इज़ ए फंक्शन फ्रॉम a टू b बेटे, एंड एफ एक्स किस तरह से डिफाइन है, a आपका है वेयर a इज इक्वल टू 1 2 3 4 and b is equal to
2 3 4 5। तो एरो डायग्राम में यदि हमें रिप्रेजेंट करना है तो हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। और दिया हुआ है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। तो एरो डिफाइंड इट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। तो एरो डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है तो इस तरह से हो जाएगा 1 2 3 4 2 3 4 5। 1 की रिलेशन किससे आपका 1 पुट करेंगे तो 2 2 का 3 3 से 4 4 से 5। ये ए सेट हो गया आपका, ये बी सेट, ये फंक्शंस हो गया हमारा एफ। तो ए का हर एलिमेंट आपका इसमें ए के हर एलिमेंट की इमेज है और एक से ज़्यादा इमेज नहीं है, इसलिए ये फंक्शंस आपका डिफाइंड तो पहले से ही आपका हमारा। तो हमें तो एरो डायग्राम में रिप्रेजेंट करना था, तो एरो डायग्राम में क्या कर दिया है, रिप्रेजेंट कर दिया है। 1 किससे रिलेटेड है, 2 से, 2 3 से, ऐसे दिखा देंगे तो ये एरो डायग्राम में रिप्रेजेंट हो जाएगा। बाई ग्राफ रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी फंक्शंस को तो कैसे करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है आपका। बाई ग्राफ कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये तो आप रिलेशन में भी सीख चुके हो आपका, लेकिन बाई ग्राफ जो होता है वो कैसे करेंगे वो देखो। तो बेटे बाई ग्राफ कोई भी फंक्शन यदि बाई ग्राफ रिप्रेजेंट होता है आपका, 5th टाइप है ये आपका बाई ग्राफ। तो बाई ग्राफ यदि हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी फंक्शंस को, बाई ग्राफ रिप्रेजेंट करते हैं तो कैसे करेंगे। किसी भी ग्राफ में कोई भी ग्राफ है आपका, वो फंक्शंस कब कहलाएगा और कब नहीं कहलाएगा। यदि किसी भी ग्राफ में आपका कोई भी ग्राफ है, सपोज करो ये हमारा ग्राफ है, यदि हमारी कोई भी वर्टिकल लाइन इसको ज़्यादा से ज़्यादा एक पॉइंट्स पे कट करती है तब तो वो ग्राफ है, अदरवाइज़ वो ग्राफ आपका फंक्शन है, अदरवाइज़ वो फंक्शन नहीं है। कोई भी ग्राफ है, ये ग्राफ है, फिर से सुन लेंगे आप, कोई भी वर्टिकल लाइन, ये लाइन क्या होती है, वर्टिकल लाइन होती है। यदि कोई भी वर्टिकल लाइन इसको ज़्यादा से ज़्यादा एक पॉइंट पे कट करे, ज़्यादा से ज़्यादा एक पॉइंट पे कट करे तब तो वो ग्राफ है, अदरवाइज वो ग्राफ नहीं है। ए ग्राफ इज सेड टू बी ए फंक्शन इफ एनी वर्टिकल लाइन मीट द ग्राफ एट मोस्ट 1 पॉइंट। ए ग्राफ is said to be a function if any vertical line meet the graph at most 1 point। केवल एक ही पॉइंट पे आपका कट करे, एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट ना करे। यदि एक से ज़्यादा पॉइंट पे ये ग्राफ आपका क्या है, फंक्शन है, देन दैट ग्राफ इज कॉल्ड फंक्शंस। तो वो ग्राफ क्या कहलाएगा, फंक्शन कहलाएगा। ये हमारा फंक्शन है ये ग्राफ। यदि ये ग्राफ ऐसे होता आपका, अब वर्टिकल लाइन इसको, इस वर्टिकल लाइन ने, इस वर्टिकल लाइन ने, इस वर्टिकल लाइन ने इनको 2 पॉइंट पे कट किया। इसका रीज़न क्या है, यदि ये 2 पॉइंट पे कट कर रहा है तो x की एक वैल्यू के लिए इसकी 2 इमेज है, x की एक वैल्यू के लिए इसकी 2 इमेज है, और x की एक वैल्यू के लिए एक इमेज होनी चाहिए। यहाँ पे x की एक ही वैल्यू के लिए एक इमेज है, इसलिए ये ग्राफ फंक्शन है और ये ग्राफ जो है ये फंक्शन नहीं है, नॉट ए फंक्शंस, ये फंक्शन नहीं है। ये हमारा फंक्शन नहीं है। ये जो ग्राफ होगा ये फंक्शन है, क्योंकि यहाँ पे वर्टिकल लाइन जो है वो एक ही पॉइंट पे कट कर रही है और इस ग्राफ में आपको मोर देन 1 पॉइंट पे कट कर रही है, इसलिए ये ग्राफ फंक्शन नहीं है। ये है, इसको कट करेगा तो यहाँ भी x की क्या बन जाएंगी, 2 इमेज बन जाएंगी। तो 2 इमेज बनेंगी, इसका मतलब ये हुआ आपका कि कोई भी वर्टिकल लाइन एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट कर रही है, इसका मतलब दिस इज़ नॉट दी फंक्शंस, ये आपका फंक्शन नहीं है, नॉट दी फंक्शंस। तो बाई ग्राफ आप ये चेक कर सकते हो कि वो फंक्शन है या नहीं है। उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, आपका
कर्व होना चाहिए, उससे आप पता लगाएंगे उस फंक्शंस का आपका जो कर्व बनेगा वो उसको वर्टिकल लाइन एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट तो नहीं कर रही है। यदि एक से ज़्यादा पॉइंट पे कट करेंगी तो वो फंक्शन नहीं होगा। एटमॉस ज़्यादा एक ही पॉइंट पे कट करेंगी तो वो फंक्शन है आप। तो इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे आप फंक्शंस को रोस्टर फॉर्म में, बिल्डर फॉर्म में, बाय फार्मूला, बाय एरो डायग्राम और बाय ग्राफ। रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट को, ऑर्डर पेयर को सेपरेट करके लिखेंगे। बिल्डर फॉर्म में आप जैसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं, सेट को आपका उस फॉर्म में लिखेंगे, ए बी वेयर ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी, एंड आपका रूल क्या रूल है उसके अकॉर्डिंग जिससे फंक्शन बन रहा है। बाई फार्मूले में फार्मूला लिख देंगे आपका एफ एक्स इजकल टू एक्स प्लस 1, वाई इजकल टू एक्स प्लस 2, लाइक दिस। एरो डायग्राम में एरो डायग्राम से रिप्रेजेंट करेंगे और बाई ग्राफ का ये आपका है ही। तो ये क्लियर है आपको कि किस तरह से फंक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे। अब फंक्शन से रिलेटेड हमारी एक्सरसाइज है 2.3 जो है उसको सोल्व करेंगे, उसका सॉल्यूशन देखेंगे, उनके क्वेश्चंस का कैसे सोल्व करते हैं। तो देखेंगे एक्सरसाइज 2.3। पहला क्वेश्चन से आपकी प्रॉब्लम एक है, आपकी पहली प्रॉब्लम लिखी हुई है, लेट n बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड r be defined on n such that r is equal to xy where y is equal to 2x and x and y belongs to natural number। ये आपका find write the domain, codomain and range of the R। write domain, codomain and range of R। Is this relation is a function? Then find out करना है कि ये रिलेशन फंक्शन है या नहीं है, ये चेक करना है आपको। तो इसमें आप देखेंगे कि R जो रिलेशन है वो किस तरह से डिफाइन है, एक्स वाई वेयर y इज इक्वल टू 2x एंड एक्स वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। रिलेशन n बी दी सेट ऑफ द नेचुरल नंबर एंड r बी दी रिलेशन डिफाइंड ऑन n। r किस पे है, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर है, तो a नेचुरल नंबर टू नेचुरल, ये भी नेचुरल नंबर है 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, और ये भी 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। अब रिलेशंस किस तरह से डिफाइन है, y इज इक्वल टू 2x, x की जगह हम 1 पुट करते हैं, रिलेशंस यहाँ से यहाँ आपकी ये रिलेशंस है आपकी, तो 1 की रिलेशन किससे है, 1 की रिलेशन जो है आपकी वो किससे है, 2 से है। 2 की रिलेशन किससे है, 4 से है। 3 की रिलेशन किससे होगी आपकी, 6 से होगी आपकी। 4 की रिलेशन किससे होगी आपकी, 4 की रिलेशन होगी वो 8 से होगी। इस तरह से सो ऑन, हर एलिमेंट की क्या होगी आपकी, जितने भी नेचुरल नंबर होंगे उनकी क्या होगी, इमेज होगी, और एक एलिमेंट की एक इमेज मिलेगी आपको, एक से ज़्यादा इमेज नहीं मिलेंगी। इसलिए ये क्या है, फंक्शन है। आपके ए का हर एलिमेंट क्या रखेगा, आपका इमेज रखेगा किसमें, बी में, और एक एलिमेंट की एक से ज़्यादा इमेज नहीं है बेटे यहाँ पे। इसलिए ये जो आपका फंक्शन जो रिलेशन दी हुई है ये फंक्शन है हमारा। दूसरा कह रहा है कि राइट द डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ आर, फंक्शन की नहीं रिलेशंस की लिखनी है आपको। तो डोमेन ऑफ आर क्या होगा, तो डोमेन ऑफ आर
डोमेन का मतलब आपका ए सेट पूरा आपका, तो डोमेन क्या होगा, नेचुरल नंबर। कोडोमेन क्या है, ये भी नेचुरल नंबर है। रेंज क्या है, रेंज आप लिख सकते हो, आपका रेंज क्या होगी, आपकी रेंज होगी 2n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये रेंज आ जाएगी आपकी 2n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। जब n की जगह 1 पुट करेंगे तो 2 आएगा, 2 पुट करेंगे तो 4 आएगा, 3 पुट करेंगे तो 6 आएगा, तो ये रेंज आ जाएगी। ये रेंज है आपकी, ये डोमेन हो गया, ये कोडोमेन हो गया। और पूछ रहा है क्या ये फंक्शन है, यस इट्स फंक्शन। बिकॉज क्यों है वो इट्स फंक्शन, इट इज़ ए फंक्शन। क्यों है ये फंक्शन, क्योंकि ए के, मैंने बताया ए के हर एलिमेंट की क्या है, इमेज है, और एक एलिमेंट की एक से ज़्यादा इमेज नहीं है। और यही चाहिए फंक्शन के लिए। कोई भी रिलेशन फंक्शन कब बन जाती है, जब एवरी एलिमेंट ऑफ ए यूनिकली डिफाइंड द एलिमेंट ऑफ बी, तब वो रिलेशन क्या कहलाती है, फंक्शन कहलाती है। तो इस क्वेश्चन से यही हमारा उसने क्लियर किया है कि कोई भी रिलेशन फंक्शन कब बनेगी आपकी। तो इस तरह से आप इसको सोल्व करेंगे। इसका सेकंड पार्ट देखेंगे, सेकंड क्वेश्चन देखेंगे आपका। सेकंड क्वेश्चन में दिया है गिवन x इज इक्वल टू 1 2 3 4, y है आपका 2 4 6 8 10 और 12, एक्स वाई दे रखे हैं आपके पास। क्लासीफाई द फॉलोइंग सेट ऑफ द ऑर्डर पेयर एज ए फंक्शन और नॉट। हमें कुछ फंक्शन, हमें कुछ रिलेशन दे रखी है, हमें ये बताना है कि ये रिलेशन आपकी फंक्शन है या नहीं है। पहली रिलेशन है r इज इक्वल टू 2 1 3 1 और 4 2, ये है पहले रिलेशंस। तो ये रिलेशन फंक्शन है कि नहीं ये चेक करना है आपको। तो ये x सेट हो गया हमारा, और ये आपका क्या हो गया, y सेट, x और y। x में 1 2 3 4 है, y में 2 4 6 8 10 और 12 है। तो 1 की रिलेशन किससे है आपकी, 1 की रिलेशन से आपकी 2 किससे है, 1 की रिलेशन है ही नहीं आपका। 2 किससे है आपका, 1 से है आपका, 2 1 से, 1 इसमें है ही नहीं। 3 भी 1 से है, 3 भी आपका क्या नहीं है, 3 1 से है, 1 भी नहीं है हमारा। तो 1 की रिलेशन भी नहीं है आपका, 2 की रिलेशन भी नहीं है, 3 की रिलेशन भी नहीं है, 4 की रिलेशन 2 से है, तो 4 की रिलेशन 2 से है। तो इट्स ए फंक्शन, क्या ये फंक्शन है, नॉट, नो दिस इज़ नॉट ए फंक्शन, क्योंकि ना 1 की इमेज है, ना 2 की है, ना 3 की है, और ए का ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं रहना चाहिए जिसकी इमेज ना हो। दूसरा है आपका इसमें दे रखा है आपका सेट, यही रहेगा x टू y, x से x जो है आपका वो है 1 2 3 4, और y है वो आपका है 2 4 6 8 10 और 12। इस टाइम जो रिलेशन दे रखी है वो दे रखी है आपकी r जो है वो है आपका, r दे रखा है आपका 1 2 2 4 3 6 और 4 8, ये दे रखा है r। तो 1 की रिलेशन किससे, 2 से, 2 की रिलेशन किससे है आपकी, 2 की 4 से, 3 की किससे है, 6 से, 4 की किससे है, 8 से। तो अब ये रिलेशन फंक्शन होगी, यस, अब ये रिलेशन जो है आपकी ये फंक्शन होगी, क्योंकि एक x का हर एलिमेंट, x जो है हमारा उसका हर एलिमेंट किससे रिलेटेड है, y के एलिमेंट से रिलेटेड है। एक यानी x सेट है यहाँ पे, a कह सकते हैं, या x जो सेट है हमारा पहला सेट इधर। तो इस सेट का हर एलिमेंट यहाँ से रिलेटेड है, और एक एलिमेंट की एक से ज़्यादा इमेज नहीं है, इसलिए क्या है ये फंक्शन है। इसी तरह से
इसके सारे पार्ट आप सोल्व कर देंगे आपका। एक और मैं बता देता हूँ इसका पार्ट। जी पार्ट में दिया हुआ इसके r इजकल टू 1 2 2 4 2 6 3 8 एंड 4 10, ये दिया है इसका जी पार्ट में आपको। x सेम ही है, x और y से आपका फंक्शन, तो ये x हो गया हमारा, ये y 1 2 3 4 x, और y में 2 4 6 8 10 और 12। 1 की रिलेशन 2 से है, 2 की 4 से है, 2 की 6 से भी है, 3 की 8 से है और 4 की 10 से। तो इसमें भी आप देखेंगे कि 2 जो है आपका, ए के हर एलिमेंट की इमेज तो है, लेकिन 2 एलिमेंट की 2 इमेज हैं, 4 और 6, एक 4 है और 6 है। दिस इज नॉट ए फंक्शन, नॉट ए फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है, फंक्शन नहीं है आपको। तो इस तरह से आपको बताना है कि वो फंक्शन है या नहीं है। आप थर्ड क्वेश्चंस में देखेंगे। लेट f इज ए फंक्शन फ्रॉम x टू y सच दैट x दे रखा है आपको, x इज 1 3 5 7 एंड y इज इक्वल टू आपका है 0 1 2 3 अप टू 13 तक। फाइंड द एलिमेंट ऑफ f find the element of f if y is equal to fx is equal to 2x minus 1। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे f के एलिमेंट? f फंक्शन से आपका f किस तरह से फाइंड आउट करेंगे वो देखेंगे आप। तो y is equal to 2x minus 1 है, तो पहले आप x, ये हमारा क्या हो गया, ये x सेट हो गया बेटे, ये आपका y सेट है आपका। y में x में 1 3 5 7 है, y में है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, ये एलिमेंट है, ये x है, ये आपका y है। तो x 1 की जो रिलेशन है 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 2 माइनस 1 1 आ जाएगा आपका। 1 की रिलेशन किससे है, 1 से है आपका। फंक्शन किस तरह से डिफाइन है, x टू y आपका। तो 1 पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 5 पुट करेंगे तो 9 और 7 पुट करेंगे तो आ जाएगा आपका 30। तो x का हर एलिमेंट y से रिलेटेड है और एक एलिमेंट की एक इमेज है, इसलिए क्या ये आपका फंक्शन है। तो कैसे लिखेंगे, वो कह रहे कि f को फाइंड आउट करो, एलिमेंट लिखो f के, तो आप लिख देंगे 1 किससे रिलेटेड आपका, 1 की रिलेशन किससे आपका 1 से, 3 की रिलेशन किससे आपका 5 से, 5 की रिलेशन किससे है 9 से, और 7 की रिलेशन किससे है 13 से। ये आ जाएगा आपका आंसर। तो इस तरह से सोल्व करेंगे आप। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, इसका सॉल्यूशंस आप लिख लेंगे, फेयर कॉपी में करना है ये आपको। फोर्थ है आपका, लेट f बी दी फंक्शन defined by
rule fx is equal to 4x square plus 2x minus 3. Find f2 f minus 1 and f of f1. ये तीन वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको, f2, f ऑफ माइनस 1 और f ऑफ f1. तो कैसे फाइंड आउट करेंगे आप? fx जो हमारा है, fx दे रखा है आपका, fx इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3. ये गिवन है आपका. f2 यानी x की जगह 2 पुट कर दो, f2 की वैल्यू आ जाएगी. f2 फाइंड आउट करना है हमें, तो x की जगह 2 पुट कर देंगे. तो x की जगह 2 पुट करोगे तो 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 माइनस 3. तो ये हो जाएगा आपका 16 प्लस 4 माइनस 3, यानी क्या आ जाएगा आपका 17. ये f2 आ गया. f ऑफ माइनस 1 फाइंड आउट करना है, तो fx में x की जगह माइनस 1 पुट कर देंगे बेटे. तो ये हो जाएगा आपका 4 इंटू माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस 1 और माइनस में 3. तो 4 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस 2 और माइनस 3. तो माइनस 5, तो क्या आ जाएगा आपका माइनस 1 आ जाएगा. f ऑफ f1 फाइंड आउट करना है, f ऑफ f1. तो f ऑफ f1 फाइंड आउट करने के लिए पहले f1 फाइंड आउट करना होगा. हमें क्या फाइंड आउट करना होगा? f1. तो f1 फाइंड आउट कर लेते हैं. तो f1 क्या आएगा, यहाँ लिख देता हूँ मैं f1 की वैल्यू. f1 क्या होगा आपका? f1 हो जाएगा आपका 4 प्लस 2 माइनस 3. तो 3 आ जाएगा f1. तो इसको सोल्व कैसे करेंगे? f ऑफ f1 फाइंड आउट करने के लिए हम पहले f1 की वैल्यू पुट करेंगे. f1 हमने फाइंड आउट कर लिया. f1 कितना हो गया आपका? 3 हो गया. तो पहले आपका अंदर वाला ब्रैकेट है उसकी वैल्यू पुट करेंगे. समझ रहे हो ना? ये आपका f1 जो अंदर की वैल्यू है वो आपकी कितनी है? 3 आ गई. तो f ऑफ 3. अब f3 फाइंड आउट करना है, तो fx में x की जगह 3 पुट कर दो. तो ये हो जाएगा 4 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 माइनस 3. तो ये हो जाएगा आपका 36 प्लस में 6 माइनस 3 यानी 39. तो ये आ जाएगा आपका f ऑफ f1. तो पहले बेटे हम fx दे रखा है, f2 फाइंड आउट करेंगे, f माइनस 1 फाइंड आउट करेंगे, x की जगह माइनस 1 लिख देंगे. f ऑफ f1 फाइंड आउट करना है, तो पहले f1 फाइंड आउट कर लेते हैं. f1 की वैल्यू अंदर पुट कर देंगे. f1 की वैल्यू ये आ गई आपकी 3. ये 3 यहाँ पुट कर दिया, f3 बन गया. अब f3 को फाइंड आउट कर लेंगे. fx की जगह x की जगह 3 पुट कर देंगे, तो f3 की वैल्यू आ जाएगी. वो कितनी आएगी आपकी? 39. तो इस तरह से फाइंड आउट करेंगे. नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं आप. लेट a इज इक्वल टू -1 0 2 3, b 1 2 5 8 9 10 एंड fx आपका डिफाइन है f(x(y) f इज इक्वल टू x y, where y is equal to x square plus 1 and x belongs to a and y belongs to b. List the element of f. f के एलिमेंट लिखने सेम वो आपका जो पीछे आपने क्वेश्चंस किया है उसी तरह से करना है आपको. ये किस फॉर्म में है? आपका बिल्डर फॉर्म में है. तो इसको कैसे
फॉर्म में लिखेंगे, रोस्टर फॉर्म में लिखना है इसको, यही कह रहा है आपका, एलिमेंट ऑफ एफ लिखने हैं तो यानी रोस्टर फॉर्म में लिखना है इसको। तो कैसे लिखेंगे रोस्टर फॉर्म में, ए जो है आपका वो है -1 0 2 3 और ये है 1 2 5 8 9 10, ये ए है ये बी है। फंक्शन किस तरह से डिफाइन है वो दे रखा है x² + 1, तो -1 पुट करेंगे, -1 f ऑफ -1 क्या आएगा, f ऑफ -1, f ऑफ -1 की रिलेशन क्या हो जाएगी, f ऑफ -1 पुट करेंगे तो -1 का स्क्वायर 1 1 और 1 क्या हो जाएगा आपका 2, तो ये कितना आ जाएगा आपका 2। f ऑफ 0 0 + 1 1, f ऑफ 2 5 आ जाएगा आपका, f ऑफ 3 9 + 1 10, तो ये आ जाएगा आपका f0 1 से रिलेटेड हो जाएगा आपका, 2 किससे आपका 2 5 से है और 3 किससे आपका 10 से। तो a का हर एलिमेंट b से रिलेटेड है आपको पता है, और एक एलिमेंट की एक से ज़्यादा इमेज नहीं है, तो ये फंक्शन तो है ही आपका। किस तरह से लिखना है वो कह रहा है कि एलिमेंट लिखो f के, तो f के एलिमेंट आपके आ जाएंगे, f के एलिमेंट आ जाएंगे आपका -1 2, -1 पुट करेंगे तो क्या आएगा आपका 2 आएगा, 0 पुट करेंगे तो 1 आएगा, 2 करेंगे तो 5 आएगा, 3 पुट करेंगे तो 10 आएगा। ये इसकी रोस्टर फॉर्म में आ गया आपका, और इसी को बोलते हैं कि आपका फंक्शन के एलिमेंट ये हो जाएंगे आपका f आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे किस तरह से सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 में आपका है लेट f = 1 1 2 3 0 -1 -1 -3 be a linear function, from z to z, find fx, fx फाइंड आउट करना है। f फंक्शन दे रखा है आपका, f ऑफ 1 क्या दिया है, सॉल्यूशन में देखेंगे बेटे, गिवन f ऑफ 1 = 1 दे रखा है, f ऑफ 2 = 3 दे रखा है, f ऑफ 0 = -1 दे रखा है, और f ऑफ -1 = -3 दे रखा है। ये गिवन है आप क्या है कि f इज़ ए लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन है तो आपको पता है कि मैंने बताया था कि लीनियर फंक्शन क्या होता है, किस फॉर्म में होता है, fx = लेट मान लेते हैं fx = ax + b वेयर a इज़ नॉट इक्वल टू 0, इस फॉर्म में होगा आपका fx = ax + b फॉर्म में। अब a और b की वैल्यू यदि हम फाइंड आउट कर सकते हैं तो यहाँ पुट कर देंगे, ये आपका फंक्शन बन जाएगा। तो a और b की वैल्यू आपको पता है कि f1 की वैल्यू 1 है और f0 की वैल्यू -1 है, तो यहाँ पुट कर दो ये वैल्यू, f ऑफ 1 फाइंड आउट करेंगे तो f ऑफ 1 कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा a + b, किसके बराबर है, 1 के बराबर है, तो a + b = 1, इक्वेशन 1 बन गई आपकी। दूसरा है आपका कि f0 -1 दे रखा है, f ऑफ 0 = -1, तो यहाँ f0 निकालेंगे तो क्या आएगा, f0 -1 के बराबर है, इट मीन्स f0 फाइंड आउट करेंगे तो x की जगह 0 रखेंगे तो b = -1 आ गया, b -1 आ गया तो 1 में पुट कर दो, फ्रॉम 1 b -1 है तो a क्या होगा, b -1 है तो a क्या हो जाएगा, a = 2, b -1 है तो a क्या हो जाएगा 2।
इसलिए फंक्शन क्या बन जाएगा हमारा, फंक्शन बन जाएगा आपका नाउ एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए की जगह 2 पुट कर देंगे, 2x और माइनस, ये लीनियर फंक्शन है आपका, ए नॉट इक्वल टू 0 है, ये आपका 2 है, ए इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो 2x माइनस 1 ये आ जाएगा आपका फंक्शन। तो इस तरह से फाइंड आउट करेंगे आपका लीनियर फंक्शन। तो 6 तक क्वेश्चंस करेंगे इस वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट आगे के क्वेश्चंस करेंगे आपके। थैंक यू वेरी मच।